हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राधे राधे में, जहां मैं शेयर करती हूँ अपने लाइफ की एक्सपीरियंस, पूजा पाठ और लाइफ स्टाइल से जुड़े हैं ऑल इन टॉपिक पे। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। फिर भी आप मुझे कमेंट में राधे राधे बोलेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा और मुझे उससे कंफर्म हो जाएगा कि आप लोग ना बहुत बहुत ही अच्छे हैं। आप लोग कोई कमेंट नहीं करते हो, आप लोग कमेंट किया कीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, जो आप आज की वीडियो है वो है कि कार्तिक माह की शुरुआत की, मतलब कार्तिक माह पे कि जो कार्तिक माह है उनका क्या है विशेषकर नियम, ठीक है। उनके नियम क्या है और क्या है विशेषता। चलिए आज हम करते हैं हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट, आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि जो कार्तिक माह है, सबसे पहले मैं बता दूं, जो कार्तिक माह है इसी महीने में जो है मैया यशोदा ने हमारे कन्हैया जी को जो है ओखली में बांधा था। कार्तिक माह के महीने में ही बांधा था हमारे कन्हैया को, हमारी यशोदा माता ने, ठीक है। तो ये कार्तिक माह का जो महीना है वो कृष्ण को जो है, भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को जो है ये बहुत अधिक प्रिय है। क्यों? क्योंकि इसकी महत्ता बहुत ज्यादा ही है, हद से ज्यादा है। अपने अपने माह के ना अपनी अपनी खास एक स्थान है, नियम है। और जो कार्तिक माह है उसका भी अपना एक नियम है जो बहुत खास है, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं। कहते हैं कार्तिक माह में जो आपको जैसे हम चतुर्मास का जो नियम लेते हैं, तो चतुर्मास का ये आखिरी नियम होता है, मतलब आखिरी पड़ाव होता है ये। तो जो चतुर्मास करते हैं वो उसमें तो ये कार्तिक माह शामिल है। जो चतुर्मास का नियम नहीं लेते हैं तो कई लोग कार्तिक स्नान करते हैं। तो कार्तिक स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। तो जो स्नान की जो विधि है वो क्या है कि जब आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में है कि आप 3 बजे उठ सकते हैं, 3:30 बजे उठ सकते हैं, 4 बजे उठ सकते हैं, ठीक है। अगर आप कार्तिक माह नहाने का, स्नान का व्रत नियम ले रहे हैं तो, ठीक है। तो आपको ये नियमों का पालन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आपको जो कार्तिक माह में है, सूर्य उदय से ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, सूर्य उदय से पहले उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि कर लेना है। अगर आपके पास नदी, सरोवर कुछ भी है तो आप उसमें नहाइए, स्नान कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप जब स्नान करेंगे तो आप अपने नहाने के टब में, जो भी जिसमें भी हम नहा रहे, उसमें आपको गंगा जल लेना है, तुलसी दल लेना है और आपको काले तिल लेना है। तो इन सब चीज़ों से आपको स्नान करना चाहिए। तो आपको जो है सरोवर स्नान का ही जो है फल प्राप्त मिलता है। आप विशेष किसी का भी स्नान करेंगे तो आपको इन्हीं नियमों का जो है पालन करना चाहिए स्नान में, ठीक है। तो आप स्नान कर लेंगे। उसके बाद अगर आप कार्तिक माह का नियम ले रहे हैं तो आप सर्वप्रथम अपने घर के कार्य से निवृत्त होकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके, कई लोग जो है स्नान का संकल्प लेते हैं, कई लोग भोजन का संकल्प लेते हैं, कई लोग क्या कहते हैं, सोने का, मतलब इसमें जो है जमीन पे जो सोने का, भूमि पे शयन करने का, इसमें बहुत विशेष इसकी जो है फल की प्राप्ति होती है, अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। तो कई लोग जमीन पे सोते हैं, कई लोग भोजन तो करते हैं मगर चीज़ों में बदलाव कर लेते हैं कि फलान नहीं खाना है, फलान नहीं खाना है, फला खाएंगे, मतलब ऐसा जैसा आपका नियम हो वैसा। तो इसका जो नियम है, आप कई लोग अलग अलग करते हैं, कई लोग सब कुछ करते हैं, जैसे स्नान करना, भोजन फलाहारी करना, एक टाइम भोजन करना, जमीन पे शयन करना, चप्पल इत्यादि नहीं करना, कॉस्मेटिक आइटम नहीं लगाना। और जो कार्तिक नियम करते हैं उनको सर्वप्रथम आपको करना क्या होता है, आपको चुगली नहीं करनी होती है, किसी की निंदा नहीं करनी होती है। क्योंकि कार्तिक माह हो या फिर कोई सी माह हो, अगर आप व्रत कर रहे हैं, कोई सा भी कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से आपको दूर होना है, ठीक है। तो आपको स्नान कर लेना है। अब स्नान करने के बाद आप अपने पूजा घर में आ जाइए। अपने पूजा घर में आपके जिस प्रकार आप डेली पूजन कर रहे हैं, पूजन करके आप संकल्प ले रहे हैं, तो अपने हाथ में अक्षत रखें, फूल रखें और कुछ दक्षिणा रखें।
ले करके और आप संकल्प रखें कि मैं इन चीज़ों का कार्तिक माह का मैं नियम लेती हूँ, मैं ये चीज़ मैं ये पूरे कार्तिक माह को मैं करूँगी। आप चाहे माला जप का भी कर सकते हैं, स्नान का भी, कुछ भी कर सकते हैं, जो भी जितने भी आपकी शरीर की सामर्थ्य दे रही है आप वो सभी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके शरीर की सामर्थ्य नहीं दे रही कि आप सुबह उठ के स्नान कर सकते हैं तो किस माला जप कर सकते हैं, श्री हरि विष्णु का जप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो आपके हाथों में है। तो इन सब चीज़ों का संकल्प ले लें। उसके बाद आप देखिए क्या कर रहे हैं। तो आप शाम के टाइम में जो है आप पूजन इत्यादि कर लेंगे, डेली वाली पूजन कर लेंगे। शाम के टाइम में जो है श्री हरि विष्णु जी की पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास विष्णु जी नहीं है तो उनके फोटोज ला करके पूजन कर सकते हैं। और जो कार्तिक माह होती है उसमें विशेष करके दीपदान का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। तो आप प्रतिदिन तुलसी में दीपदान कर सकते हैं। और इस दिन तुलसी का, आम के पेड़ का और इन सब जो पेड़ हैं, आंवले का मैंने बता दिया ना, आंवले का, और इन सब चीज़ों को आप पीपल वृक्ष का भी रोपण करते हैं। तो पथवारी जो बनाते हैं ना, सॉरी पीपल नहीं, पथवारी बनाते हैं, तो इसी में बनाते हैं। आप चाहें तो पथवारी बना के पूजन कर सकते हैं। आप चाहे तो इस दिन जो कार्तिक माह में तुलसी की जो है वृक्ष जरूर लगाइए, आम के वृक्ष जरूर लगाइए। और इस दिन इनमें आप दीपदान जरूर करें, अपने पितरों के लिए दीपदान जरूर करें, ठीक है। तो कार्तिक माह में जो है दीपदान का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। तो आप जानते हैं कि कार्तिक माह में जो है कई सारे त्यौहार आ जाते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ की मैं आगे जिक्र करूँगी, नहीं तो वीडियो हो जाएगी लंबी। तो आप दीपदान कर सकते हैं, ठीक है, तुलसी लगा सकते हैं और माला जप इत्यादि जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। भोजन में आपको करना क्या है, अगर आपने संकल्प लिया है तो आप संकल्प देखें कि आपने क्या लिया है, ठीक है। आपने भोजन का या एक समय भोजन का लिया है या फिर दोनों समय भोजन का लिया है, आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप अपने संकल्प को देखिएगा। आप चाहे तो पूरे दिन आप एक समय अन्न का भोजन कर सकते हैं, एक समय फलहारी कर सकते हैं, या फिर फलहारी करके एक समय आप भोजन का जो है त्याग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने शरीर का, जिस तरह का आपका शरीर जो है आपको आज्ञा देती है कि हाँ ये चीज़ सामर्थ्य है वही कीजिएगा, नहीं सामर्थ्य है तो आप भोजन करके भी श्री हरि विष्णु का भजन कर सकते हैं, ठीक है। तो स्नान आदि का मैंने आपको बता दिया किस प्रकार करनी है, पूजन इत्यादि क्या करनी है आपको मैंने आपको बता दिया। इसमें कलश वगैरह का कोई नियम नहीं है। आप चाहे तो प्रतिदिन सुबह ही शाम श्री हरि विष्णु जी का, या फिर अगर आपके पास शालिग्राम है तो शालिग्राम का इस दिन विशेष कर उसके पूजन करते हैं, धूप दीप नैवेद्य दिखाते हैं, ठीक है। आरती आप चाहे तो कर सकते हैं। अगर आप संकल्प ले रहे हैं कार्तिक माह का तो आप आरती श्री हरि विष्णु जी का ले सकते हैं। उसके बाद आपको जब आपके कार्तिक माह की एक मिनट जब आपके कार्तिक माह की जो है संकल्प खत्म हो जाएंगे, जब कार्तिक माह समाप्त हो जाएगा तो आपको भोजन, ब्राह्मण भोजन जरूर कराना है, तभी जाके आपके फल की प्राप्ति होती है, ठीक है। व्रत की फल की प्राप्ति होती है। और जब आप व्रत में हैं तो आप ये दिन जो है दान कर सकते हैं, अपनी इच्छा सामर्थ्य के अनुसार आप दान कर सकते हैं, ठीक है। किसी ज़रूरतमंद को भोजन दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, कंबल दे सकते हैं, क्योंकि इस महीने जो है ठंड की जो शुरुआत अच्छी खासी हो जाती है। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दे सकते हैं, ठीक है। और इस दिन अगर आप 365 वाले दिया बनाना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और मेरे पिछले वीडियो में ना 365 वाले दिया आपको कैसे बनानी चाहिए आपको ज़रूर मिल जाएंगे, ज़रूर चेक कीजिएगा। और हो सकेगा तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। तो कार्तिक माह में स्नान कैसे करना है, आप तुलसी की पूजन कैसे करना है। तुलसी की पूजन आप पूरे कार्तिक मास में आप सिंदूर उनको मत लगाइएगा, क्योंकि सिंदूर जो है उनको जब हम देवउठनी एकादशी करते हैं ना तो उसी दिन उनको सिंदूर लगता है, क्योंकि हम तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह करवाते हैं। तो पूरे कार्तिक माह में आप उनको कुमकुम लगा सकते हैं और
चंदन की तिलक लगा करके आप पूजन कर सकते हैं। धूप जल दीजिए। सुबह में जल दिया जाता है, रात को जल नहीं दिया जाता है। सुबह में जल दे करके, तिलक लगा के, वस्त्र रूपी कलावा दे के, धूप दीप नैवेद्य दिखा करके आप भोग प्रसाद दिखा सकते हैं। और उसके बाद वहीं पे खड़े होकर के आप चाहे तो 1, 3, 7, 108 आप अपने सामर्थ्य के अनुसार परिक्रमा तुलसी माता की लगाइए, क्योंकि कार्तिक माह में जो है बहुत बड़ा महत्व है। तो इस दिन परिक्रमा जरूर लगाइए। सूर्य की 7 परिक्रमा आपको जरूर लगानी चाहिए, ठीक है। और अगर आप पथवारी लगा रहे हैं तो पथवारी के नियम आपको ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पथवारी के नियम बताऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो आपको अवश्य जो है मैं ज़रूर ये वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया, आपको मैंने क्लियर करवा दिया कि आपको कार्तिक माह में स्नान कैसे करना है, ठीक है। आप श्री हरि विष्णु जी की पूजन कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि विष्णु जी की पूजन कैसे करनी चाहिए, ठीक है। और इसमें जो कार्तिक माह में जो है, इसी माह में हमारे कई सारे त्यौहार आ जाते हैं, जैसे कि दिवाली, भाई दूज, धनतेरस, छठ, गोवर्धन पूजा, ठीक है। और कार्तिक माह में तो कार्तिक माह आते ही हैं, जिसमें 365 दीपों का जो है दान करने का विशेष है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ। तब तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों। और कार्तिक माह से जो जुड़ी हुई कोई भी आपकी सवाल हो तो आप मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी जो आपके सवाल हैं उनका आंसर देने की, ठीक है। और कार्तिक माह का तो वैसे बहुत ही बड़ा खास महत्व है। तो आप चाहें तो सिर्फ स्नान करिए, आप चाहें तो सिर्फ स्नान आदि अगर उतना सवेरे आपसे नहीं होता है तो आप सिर्फ पूजन का जो है संकल्प ले सकते हैं कि आप नियम से ये पूजन करेंगे, ठीक है। तो देखिए कि अगर आपके यहाँ करते आ रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते आ रहे हैं, करना चाह रहे हैं तो पहले आप अपने घर के बड़ों से जो है पूछ जरूर लें, ठीक है। तो मेरी नाखून ना ऐसे इसलिए मैं कर नहीं पाती ना, क्योंकि मेरी नाखून बहुत छोटी सी है, कर नहीं पाती। नाखून लंबी की तो है मुझे शौक, मगर मुझे टाइम नहीं मिल पाता, तो नहीं कर पाती मैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय बाय।